हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी आवाज तो यहां पर ही गूंज रही है, मैं तो कहता हूं आपकी आवाज स्वर्ग तक गूंजनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर पता लगना चाहिए कि यहाँ पर परमेश्वर की हजूरी, यहाँ पर पता लगना चाहिए कि यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा है, यहाँ पर पता लगना चाहिए कि यहाँ पर परमेश्वर की आत्मा है, तो दूसरे भी आए। हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठाकर हालेलुया, हालेलुया। यहां पर पता लगना चाहिए कि हालेलुया वाले आ चुके हैं। अब जितने भी पापी हैं, जितने भी रोगी हैं, जितने भी दुष्ट आत्मा में गिरे हैं, सब छुटकारा पाएंगे, क्योंकि हालेलुया वाले आ गए हैं। हम उस परमेश्वर के बच्चे हैं जो परमेश्वर जीवित है, और परमेश्वर चाहता है कि आप जीवित आराधना करें। कैसी आराधना करें? कैसी आराधना? जीवित आराधना। और जीवित आराधना जीवित लोगों के बीच में होती है। परमेश्वर कहता है कि एक मुर्दा जो है वो मेरी उपासना नहीं कर सकता। जब तक मैं मुर्दों को जीवित ना करूं तब तक वो मेरी आराधना नहीं कर सकता। मैं इसलिए पृथ्वी पर आया हूं कि जितने भी मुर्दे हैं सबको मैं जीवित करूं और जीवित आराधना करवाऊं। उसकी आराधना जीवित है और जीवित लोग ही कर पाएंगे। आज जो प्रभु ने मुझे वचन दिया है वो कड़वाहट से भरा हुआ है। इसके लिए मैंने प्रार्थना की है, इसके लिए मैंने उपवास रखा है, इसके लिए मैंने रातों को जागा है कि प्रभु तेरा वचन मैं सुना सकूं, तेरा वचन मैं बता सकूं जो आपने मुझे बताया। क्योंकि परमेश्वर ने शुरू से ही अपने दासों को चुना हुआ है, अपने दासों को नियुक्त किया हुआ है, अपने दासों को यह बतलाया हुआ है कि मेरा वचन तुम कलीसिया तक पहुंचाओ। वो परमेश्वर जो पहले भी था और आज भी है, वो परमेश्वर जो पहले भी अपने नबियों को भेजता था इसलिए कि ये प्रचार करे तो मेरी आवाज को सुनने वाले उसके कदर करें, उसकी पहचान करें। पहले क्या होता था, जब राजे होते थे एक ही नबी होता था और सीधा सीधा वो किसके पास जाते थे? राजाओं के पास जाते थे। किस लिए? जो परमेश्वर का संदेश मिला है वो राजे तक पहुंच जाए। राजा क्या करेगा? पूरी प्रजा को वो संदेश पहुंचाएगा। वो भविष्यवक्ता की उड़ीक में रहते थे कि कब भविष्यवक्ता हमें आगे आने वाले समय में बताए कि हमने क्या करना है। राजे भी कदर करते थे कि हाँ परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर ने भेजा है और इनकी बातों को मैंने अमल करना है। तो फिर ऐसे देश, ऐसा जो मुल्क था, ऐसा जो कंट्री था, ऐसा जो समाज था वैसे चलता था। मगर आजकल क्या हो रहा है? आजकल यही हो रहा है कि वो भविष्यवक्ता की बातों को अमल नहीं करते। वो तो परमेश्वर को ही नहीं मानते, वो परमेश्वर के दासों को क्या मानेंगे। और परमेश्वर कहता है कि जो कोई मेरे दास का आदर करता है वो मेरा आदर करता है। मगर हम कैसे आदर करते हैं अपने दास का? हम ऐसे समझते हैं कि जैसे हमारे ही बचपन में पला है, हमारे ही साथ खेला है, हमारा ही रिश्तेदार, हमारा भाई बहन है। और मैं कहता हूं कि जिसको परमेश्वर ने चुना है वो आपके रिश्तेदारी में नहीं है। जिसको परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने नियुक्त किया है, आप उसे जानते होंगे। जो बचपन में आप उसे प्रेम करते थे, बचपन में आप उसे खिलाते थे, पिलाते थे, मगर अब वो आपका रिश्तेदार नहीं है, अब वो परमेश्वर का बच्चा बन चुका है। और परमेश्वर जो भी बात कहेगा आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर ने नियुक्त किया। परमेश्वर ने एकदम से किसी के ऊपर ऐसे अपनी बात प्रकट नहीं की जब तक किसी के दास के द्वारा ना भेजा गया हो। इसीलिए प्रभु ने कहा है कि सारे उपदेशक ना हो,
जिसको मैं चुनूंगा, जिसको मैं नियुक्त करूंगा, वही मेरा वचन आगे बांट सकता है। उसी को अधिकार दिया गया। आजकल नकल हो रही है। थोड़ी देर रहते हैं दासों के साथ चलते हैं, बैठते हैं, सीख जाते हैं, तो सोचने लगते हैं कि हम भी कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम भी शैतान को डांट सकते हैं, हम भी वचन सुना सकते हैं, बाइबल हमारे पास। मैं कहता हूं ऐसे ना करें, क्योंकि प्रभु अगर कहता है कि तुम मेरे दास हो, ये वचन तूने सुनाने का अधिकार मिला है, तो तुम्हारी जवाबदारी डबल हो जाएगी। कि जो शख्स अगर भटक गया, अगर तेरे वचन के कारण, तेरे वचन की संगति में रहते हुए अगर नरक की आग में चला गया, तो उसकी भी जवाबदारी उस पास्टर से ली जाएगी जो उसके उस समय मौजूद किया गया था। तो फिर आप कैसे करोगे? अपनी जवाबदारी आप नहीं दे सकते, तब दूसरों की जवाबदारी कैसे दोगे? प्रभु कहता है, इसलिए मैं कहता हूं कि जिसको मैं नियुक्त करता हूं, वो बात जो प्रभु के दास के द्वारा कलीसिया तक पहुंचनी है, वही असर करेगी, वही बात असर करेगी। और प्रभु कहता है कि जो मेरे दासों का आदर करता है, हम क्या करते हैं? दासों को एक कॉमन बना के रख देते हैं, वो ये तो हमारे साथ ही पला। मैं कहता हूं कि मुझे कोई भी नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता था, जहां तक कि मेरी वाइफ भी मुझे नहीं जानती, क्योंकि आप जुड़े हुए मेरे शरीर के साथ। किसके साथ जुड़े हो? मेरे शरीर के साथ जुड़े हो। और आपको लगता है कि हमने इसको बचपन में पाला है, आपको लगता है कि हमने बचपन में इसको खिलाया है, आपको लगता है कि हमने बचपन में इसको पिलाया है, हम इसको लेके जाते, हम इसको उठाते थे, ये हमारी गोद में पला बड़ा है और आज ये प्रचारक बन गया है। मगर ये याद रखो, मैंने जो आपका जीवन जो आपके हाथों में पला हुआ था, वो कब का मैंने खत्म कर दिया है, क्योंकि अब मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है। और वो मसीह जो जीवित है, वो जीवित आराधना करवाता है और अपनी महिमा करवाता है और अपना वचन अपनी कलीसिया तक पहुंचाता है। ये मैं चाहता हूं कि आप हनेरे में ना रहें, अंधकार में ना रहें, कि आपको पता ही ना चले कि ये कौन है, कौन बातें कर रहा है, क्योंकि आप जुड़े हुए हो शरीर के साथ। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरी वाइफ भी मुझे नहीं पहचानती। क्यों नहीं पहचानती? क्योंकि मुझे पता है कि मैं कौन हूं, मुझे पता है कि मैं इस शरीर में रह रहा हूं, वो कौन हूं। आज मैं मान लीजिए अभी मैं थोड़ी देर पहले, बाद में क्या करूं, अपना चेहरा बदला के आ जाऊं, प्लास्टिक सर्जरी करवा के आ जाऊं, कौन पहचानेगा मुझे? कौन पहचानेगा? कोई भी नहीं पहचानेगा। उसको कहेगा नहीं, ये पास्टर नहीं है, ये दास नहीं है, ये चेहरा नहीं है, हम उस चेहरे को पहचानते हैं, ये देखो हमारे पास उसकी तस्वीर है। और प्रभु भी यही कहता है कि जिन्होंने मुझे शरीर में देखा है, आज तक मुझे किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं अभी तक शरीर में नहीं आया, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि मेरा शरीर क्या है। और मैं कहता हूं कि प्रभु कहता है, अगर कोई पहचान करेगा तो वो मेरे वचन से पहचान जाएगा कि ये प्रभु यीशु मसीह है, जो हमें उपदेश दे रहा है, जो मुझे वचन दे रहा है। ये वो जीवित परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करने आए हैं। हम अपने दासों को भी एक कॉमन बात से बात करते हैं, कोई डर ही नहीं। प्रभु कहता है, अगर मेरे दास के साथ जैसा व्यवहार करते हो, तुम मेरे साथ करते हो, क्योंकि मैंने अपने दासों को भेजा है वचन देने के लिए, अपने दासों को भेजा है तुम्हारे पास संदेश भेजने के लिए। मगर तुम क्या करते हो? उस संदेश को नहीं मानते हो। मैंने भेजा है, मेरे मुझ पर मेरा अधिकार है तुम पर कि तुम मेरे हो, तो मेरा अधिकार इसलिए कि मैं तुम्हें वचन देता हूं, मगर तुम नहीं मानते। हम पास्टर को भी क्या करते हैं, कॉमन में ले लेते हैं, कोई उसका आदर ही नहीं, कोई साथ में बैठा है, कोई डर ही नहीं होता। मैं कईयों के घर जाता हूं तो उनको ऐसे लगने लगता है कि जैसे ये चलता फिरता इधर से आया और हमारे घर में आ गया। पता ही नहीं चलता कि उसके हाथ में परमेश्वर का वचन है। प्रभु जब भी भेजता है खाली नहीं भेजता।
प्रभु जब भी भेजता है अपनी अनैंटिंग, अपनी आशीष, अपनी बरकत इस वचन के द्वारा भेजता है। अगर तुम वचन का आदर नहीं करोगे तो प्रभु कहता है तुम मेरा आदर नहीं करते, मेरे दास का आदर नहीं करते। एक दास के प्रति डर नहीं है तो परमेश्वर के प्रति क्या करोगे? दास को पहचान नहीं सके, अगर मैं आ गया तो मुझे कैसे पहचानोगे? दास ही को तो मैंने भेजा है वचन देने के लिए, दास ही को तो मैंने हुक्म दिया है दुष्ट आत्मा को डांटने के लिए। अगर उसका आदर नहीं करते तो मेरा आदर क्या करोगे? प्रभु कहता है कि आप क्या करते हो दूसरों को भी, जैसे मान लीजिए कि आप राशन लेने जाते हैं तो क्या बोलते हैं? भाई जी हमें ये दे दो, पाजी हमें ये दे दो। गोलगप्पे के पास चले गए, वहां पर भी आपने बोल दिया पाजी हमें ये खिलाओ, और वही शब्द बोलते हो आप अपने दास के लिए कि पाजी हाडे लिए कर दो, प्रार्थना कर दो। प्रभु कहता है कहां पर है आदर? उसको भी आप भाई जी बोल रहे हो, उसको भी आप भाई जी बोल रहे हो, दूध बेचने वाले को भी भाई जी बोल रहे हो, और अपने दास को जिसको मैंने वचन देके भेजा, मेरा दास है, मैंने वचन देके भेजा है, उसको भी आप भाई जी बोल रहे हो। उसका आदर कहां है? प्रभु ने अपने दासों को ऐसे नियुक्त नहीं किया हुआ कि आप उसकी बातें सुन ले और बाद में वो काम करें। आज जो रात को मैं प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने कहा तुम्हें 10 लोग की ही जरूरत है। तुम्हारी चर्च में 10 लोग आएंगे मगर वफादार और ईमानदार होंगे। भीड़ नहीं चाहिए, क्योंकि उसका गुनाह अगर कोई सुनकर भी अनजान बनता है, अगर कोई प्रभु में आकर भी अनजान बनता है तो वो काम नहीं करता, तो प्रभु कहता वो मेरे भी योग्य नहीं है, क्योंकि समय बहुत कम है। अब समय आपके पास ये आया है कि आप प्रभु के पास चले जाए, जहां तो शैतान के पास चले जाए, जहां समाज के पास चले जाए, जहां बंदगी उसकी आराधना में चले जाए, एक तरफ हो जाए। प्रभु कहता है मैं ऐसा जीवन बिल्कुल पसंद नहीं करता। आप संसार में भी हो और दुनिया में भी घूम रहे हो, और चर्च में भी आकर गवाहियां दे रहे हो, चर्च में भी आकर खा रहे हो, चर्च में भी आकर आप महिमा कर रहे हो। प्रभु कहता है ऐसा जीवन मुझे पसंद नहीं है, आप एक तरफ का चुन ले, क्योंकि समय अभी बहुत थोड़ा बाकी है, समय बहुत थोड़ा बाकी रह गया। चुनाव आपके हाथ में है, चुन लो कि जा तो आप परमेश्वर में जाना चाहते तो पूरी तरह परमेश्वर में आओ, अगर नहीं आना चाहते तो दुनिया आपकी वेट कर रही है, शैतान आपका वेट कर रहा है, तो आप उसके पास चले जाओ। प्रभु का दास मूसा इजरायलियों लोगों के लिए 10 हुक्म लेने के लिए पहाड़ों पर चला गया। वहां पर प्रभु ने अपनी उंगली से लिख कर 10 हुक्म उसे दिए, और नीचे जो जो हुक्म लिखा जा रहा था नीचे पाप होते जा रहा था। मूसा ने आकर क्या किया? दोनों जो पट्टियां थी जो प्रभु ने दी थी वहां उनके सामने तोड़ दी कि तुम इसके लायक नहीं रहे। प्रभु ने मुझे बताया था कि मैं इस्राएलियों के बीच जाकर ये वचन दूं, ये 10 आज्ञा दूं, ताकि इसके मुताबिक अपने जीवन को जी सके, इन्हें जीना आ जाए, मगर उन्होंने मृत्यु को चुन रखा था। प्रभु का दास कहता ठीक है, तुम्हारे कारण मैं नरक नहीं जाऊंगा। प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने ऊपर बुलाया कि तेरी प्रजा तेरी बात नहीं मानती, तो प्रभु ने क्या किया? उसे डांट दिया। प्रभु के दास मूसा को डांट दिया। मूसा अब इस्राएलियों के पास गया और बोलने लगा तुम्हारे कारण मैं डांट क्यों सहूं, आप यहां से चले जाओ। अगर प्रभु का हुक्म नहीं मानना है तो यहां से चले जाओ, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे उन लोगों की जरूरत है जो प्रभु में वफादार हैं, जो प्रभु की संगति में बने हुए हैं। आपका दिया हुआ दान भी वेस्ट हो जाएगा अगर आपने खून पसीने की कमाई में से नहीं दिया। आपका बनाना, आपका खिलाना, आपका पिलाना, आपका जो कुछ भी होगा सब वेस्ट हो जाएगा जब आपने प्रभु की दास की बात को नहीं मानी। प्रभु कहता मेरे दास की आवाज को नहीं पहचानते तो मेरी आवाज को कैसे पहचानोगे? मेरे दास को एक अलग से रखें कि घर में आपके दास आया, उसी गिलास में आप दूसरों को पानी पिलाते हो, उसी गिलास में आप दूसरे अपने बच्चों को, दूसरे लोगों को भी पानी पिलाते हो, और प्रभु का दास आता है वही गिलास आप इस्तेमाल करते हो। प्रभु कहता कहां पर आदर है?
कहाँ है मेरे दास का आदर? और प्रभु कहता है कि जो मेरे दास का आदर करता है वो मेरा आदर करता है। प्रभु भी इतना महान है, प्रभु भी कहता है कि जो मेरे दास को अगर ठंडे पानी का गिलास भी अगर पिला देता है तो उसका भी प्रतिफल पाएगा, मगर प्रतिफल पाने के लिए आपको तैयारी की जरूरत है। ऐसे प्रतिफल नहीं मिलता कि आप ऐसे कॉमन कर देते हो प्रभु के दास को कि जैसे ये सभी ऐसे हैं, कोई उतार कोई चढ़ाव नहीं है। प्रभु का दास है। आप प्रभु के दास के खिलाफ बातें बोलते हो, और मैं बताऊंगा कि प्रभु के दास बोलना भी कितना हमारे लिए हानिकारक है और क्या हुआ था प्रभु के दास के खिलाफ बोलने में। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, प्रभु कहता है कि जिसको मैंने वचन दिया है, जिसको मैंने बाइबल सौंपी है, उसका वचन उसका ज्ञान मैंने इसको दे दिया गया। अगर कोई कहते हैं कि ये योग्य नहीं है, तो मैं कहता हूं कि अगर मैं योग्य ना होता यहां पर मैं खड़ा ना होता। प्रभु ने मुझे चुना है अपने काम करने के लिए, इसके लायक था, इसके योग्य था। और प्रभु को पता था कि मैं इनको वचन दूंगा तो ये मेरी प्रजा को, मेरे लोगों के बीच में जाकर निडर होकर वचन दे सकता है। और आज वही दास जिसको प्रभु ने नियुक्त किया है, चुना है, यहां पर खड़े होकर वचन दे रहा है। वही दास जिसको प्रभु ने नियुक्त किया हुआ है, जिसको प्रभु ने नियुक्त किया हुआ है। आने वाले समयों में क्या होगा कि जो अपनी मर्जी से पास्टर बने हुए हैं, अपनी मर्जी से, परमेश्वर की इच्छा से नहीं है, अपनी मर्जी से चल रहे हैं कि हाँ पास्टर बन गए, अब थोड़ी सी मुसीबत आएगी भागने लग जाएंगे। प्रभु कहता है जिसको मैंने नियुक्त किया है उसके अंदर वो दिलेरी जरूर देख लेना, उसके अंदर वो दिलेरी भी चेक कर लेना कि किसने खड़ा किया है। सारे लॉकडाउन में चर्चें बंद हो रखी थी, बंद थी ना, हमारी चर्च बंद हुई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये प्रभु ने अनुमति दी गई है कि 6 दिन तुम अपने काम कर और 7वां दिन मेरा है, मेरी आराधना कर। चाहे स्थान मैं कहता हूं कोई भी हो, मगर प्रभु की आराधना ना तो आज तक कोई रोक सका है और ना ही कोई रोक सकेगा, क्योंकि वो प्रभु की ओर से है। कोरोना वायरस से लोग डरे हुए थे। कई पास्टरों को मैंने फेसबुक में देखा, ग्लव्स डाल कर हाथों के रख क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु ने मुझे दिलेर किया है। प्रभु कहता है तू हाथ रखेगा तो वो तुझे बीमारी नहीं लगेगी, उल्ट क्या होगा, उसकी बीमारी तेरे छूने से चली जाएगी, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें नियुक्त किया है। आज विज्ञान कहता है कि हमने मेडिसिन बना ली है, वो कहता हूं, मैं कहता हूं वो जाली मेडिसिन है। क्यों मेडिसिन जाली है? और जब सारा काम हो गया, अब कोई भी पता नहीं क्या पिला दो, पानी की ड्रॉप भी पिला दो, कहोगे कि ये कोरोना वायरस की मेडिसिन। हम कैसे विश्वास कर ले, क्योंकि कोरोना वायरस तो खत्म हो गया है। कोरोना वायरस तो अपना काम करके चला गया। 5 महीनों में लोगों ने इतनी तड़प हासिल की है, कितना कुछ खोया है, और सारा कुछ खो जाने के बाद अब मेडिसिन बना रहे हैं और बेच रहे हैं। क्या फायदा है? जा तो उस समय जैसे अभी आई है मेडिसिन, चलो जी महीने के अंदर अंदर ही मेडिसिन तैयार हो गई, फिर मानते भी हाँ जी कुछ किया है, और सारा कुछ तो हो गया। अब क्या, अब कैसे मान ले कि वही मेडिसिन कोरोना वायरस की है? कैसे विश्वास करें? क्योंकि जब ठीक ही हो गया, सारा कुछ ठीक हो गया, तो चाहे आप पानी की बूंदे भी उसके इंजेक्शन के तौर पे लगा दो, तो हम कैसे मान लें कि ये कोरोना वायरस की ही है, जब तो ठीक हो गया सब कुछ। प्रभु ने कहा कि मैं बड़ी बड़ी मुसीबतों में आपको बचाता रहूंगा आपके दास के द्वारा। दास आपके लिए प्रार्थना करेगा। इसलिए एक भजन गा रहे थे, तन मन रंग दे मेरा, पापा मेरे दी था रब्बा, गिन गिने आना जावे, ताइयों तेरे दास दियां अखां च अथरू आवे। दास कब रोता है? जब परमेश्वर की आवाज को कोई सुनकर अनसुना करता है। प्रभु का दास रो रो कर आपके लिए प्रार्थना करता है। कितने लोग हैं आपके बीच में, कितनी गवाहियां हैं।
आप तड़पे हुए थे, कभी भटक रहे थे, कभी इधर जा रहे थे। आपने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई हकीम नहीं छोड़ा, कोई बाबा, कोई तांत्रिक नहीं छोड़ा। तब आप प्रभु के दास के पास आए हो। तो क्या प्रभु ने, आपके दास ने क्या किया? प्रार्थना नहीं की आपके लिए। आपके लिए प्रार्थना हुई है, आपके बच्चे के लिए, आपके माता के लिए, आपके भाई के लिए प्रभु के दास ने उपवास रख रख कर आपके लिए प्रार्थना की है, इसलिए आप छूट पाए हो। अगर नहीं करते, ऐसा नहीं करते, आप अब भी भटक रहे होते। सोच कर देखें, कितनी बड़ी मुसीबत से परमेश्वर ने आपको बचाया है और आप उसके दासों को नहीं मानते। वचन में लिखा है, प्रभु ने कहा मैंने शैतान से लड़ने के लिए हथियार दिए हैं। वो हथियारों के बारे में पढ़ते हैं, कहाँ लिखा हुआ है? इफिसियों के खत में। हाँ जी, इफिसियों के खत में हम पढ़ते हैं उन हथियारों के बारे में जो परमेश्वर ने हर किसी को देने का वादा किया है, जो आत्मिकता में, जो संगति में है। प्रभु कहता मैं हथियार देना चाहता हूं और ये परमेश्वर के हथियार हैं। इफिसियों के खत में पढ़ेंगे 6 अध्याय उसकी 13 आयत से। खड़े होना। जैसे एक नॉर्मल पर्सन है जो परमेश्वर की बातों पर अमल करता है, अपने दास की कदर करता है, वचन के मुताबिक चलता है। प्रभु कहता है मैंने इनको हथियार देने का वायदा किया है, वो हथियार जो परमेश्वर के हैं। और परमेश्वर के हथियार शरीर वाले नहीं हैं, आत्मा वाले हैं। कौन कौन से हथियार है? प्रभु कहता है मैंने देना चाहता हूं। पढ़े। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार, इसलिए परमेश्वर के, ये किसी मनुष्य के हथियार नहीं है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हाँ जी पढ़े। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। तुम बुरे दिनों में जाने वाले हो, तुम्हारे ऊपर ऐसे बुरे दिन आने वाले हैं। प्रभु कहता है इसलिए तुम हथियारों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हथियार की जरूरत पड़ेगी क्योंकि संसार का सरदार वो नहीं मान रहा, वो नहीं मान रहा कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। आपको बताना पड़ेगा क्योंकि उसके पास परमेश्वर के हथियार होंगे। उससे पता चलेगा कि वो किससे टकरा रहा, उससे पता चलेगा वो किससे किसका सामना कर रहा। तो प्रभु कहता है कि जो मेरा मानने वाला, मेरी आज्ञा के मुताबिक अपने जीवन को बिताने वाला, उसको मैं हथियार दूंगा, वो परमेश्वर वाले जो परमेश्वर के हैं। ये संसार वाले हथियार नहीं है, ये संसार वाले हथियार नहीं है जो दूसरा ने उठाए हुए हैं, जो मनुष्य बनाता है वही उठाकर बैठ गए। ये हथियार है, ये परमेश्वर के हथियार है। ये दिखते नहीं है, ये सिर्फ वार करते हैं, वार, और उसके ऊपर वार करते हैं जो आपको दिख नहीं रहा। आपको अपनी बीमारी अगर नहीं दिखती तो प्रभु कहता है मेरे हथियार लो, उससे वार करो। दिखेगी नहीं मगर वार उसके ऊपर जरूर हो जाएगा। क्या लिखा है? और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हाँ जी। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, प्रभु कहता है सत्य से क्या करना है? अपनी कमर को कस लेना है। ये कमर बंद मैंने आपको दी है। सत्य से ऐसे लिपटे रहो, सत्य से ऐसे बंधे रहो कि चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो, कोई भी बोले, आपके पास सत्य की कमर है। कमर हम कब बनते हैं? जब तैयारी में होते हैं, जब तैयार होते हैं तब हम क्या करते हैं? कमर बंद। और आप युद्ध के लिए तैयार किए गए हैं। ये हर एक आत्मा को दिए गए हैं हथियार है। और प्रभु कहता है सत्य से क्या करना है? तूने कमर को बांध लेना है। फिर क्या लिखा है? और धार्मिकता की झिलम पहन। धार्मिकता की झिलम होती है जो सैनिक जो ऊपर से कवच पहनते हैं, जिससे पे तलवार का कोई भी असर, गोली का कोई भी असर नहीं होता। बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह जो अंदर से पहनी जाती है, जब बाहर से भी कवच डाला जाता है। जो राजे महाराजे के समय में क्या होता, सैनिक जब लड़ते थे हाथ में बाला उठाते थे, ऊपर कवच डालते थे। वैसा प्रभु कहता आप धार्मिकता के साथ कवच पहननी है। धार्मिकता की कवच मैंने तुम्हें दी है। फिर क्या लिखा है?
और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के प्रभु जूते कहता पहन। पाँव के लिए भी मैं ऐसे जूते देता हूँ कि जो आपके पाँव सुसमाचार सुनाने के लिए बनने वाले हैं, वो तैयारी के लिए एक ऐसे सफर की तैयारी है जो स्वर्ग की ओर जा रही है, वो जूते मैं तुम्हें दूंगा। फिर क्या लिखा है? और इन सबके साथ विश्वास की ढाल और लेकर। विश्वास की क्या है? ढाल। कभी सैनिक को लड़ते हुए देखा? तलवार चलाने वाले को, उसके पास एक तलवार होती है और दूसरे हाथ में क्या होता है? ढाल, जिससे वो क्या करता है? वार को रोक सके। प्रभु कहता है मैं भी अपने बच्चे को एक ढाल देता हूं, वो होगी विश्वास की ढाल। जिसके पास विश्वास होगा वो परमेश्वर की ओर से वो ढाल है कि शैतान चाहे, बीमारी चाहे, कोई भी चाहे, जो भी आपको वार करने लगे तो आप विश्वास के साथ उसे रोक सके। फिर कहता है प्रभु, आगे क्या लिखा हुआ है? जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। प्रभु कहता है कि शैतान जो है, दुष्ट जो है, वो जलते हुए तीर, जलते हुए ऐसे विचार, ऐसे वार छोड़ेगा कि जो आपको सहने करने से भी पार हो जाएंगे। तब आप उस विश्वास की ढाल का इस्तेमाल करना जो मैं आपको देना चाहता हूं। वो विश्वास की ढाल में क्या होगा कि वो आपके जो जलते हुए तीर है, जो शैतान की ओर से वार आ रहे हैं, उसको आप रोक सको। फिर क्या लिखा है? और उद्धार के टोप। और हाँ, सिर पर भी परमेश्वर ने कहा सिर पर भी वार ना हो, मैं उद्धार का टोप डाल देता हूं। ऐसा सिर पर मुकुट डालता हूं, ऐसा टोप डालता हूं जिसमें सिर पर भी शैतान वार ना कर सके, सीने पर भी धार्मिकता की झिलम जो है डाल दी गई है ताकि वार ना कर सके। पांवों पर भी मैंने कवच डाल दिया है कि तुम आगे आगे और आगे बढ़ते जाओ। और विश्वास की डाल भी दी गई है कि अगर वार तेज करे या ज्यादा करे तो विश्वास की डाल आगे कर दो। फिर क्या लिखा है? आत्मा की तलवार। फिर क्या करना है? जब आत्मा, पवित्र आत्मा आपके पास दी गई है, वो इसलिए है कि वो आपकी एक तलवार की तरह है। तब आप तलवार लिए हुए उसका मुकाबला करना। सारे हथियार परमेश्वर ने आत्मिकता में दिए। क्या लिखा है आगे? जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हाँ जी। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। प्रभु कहता है ये हथियार तुम्हारे आत्मिक है। हर प्रकार में तुम आत्मा में विनती और प्रार्थना करते रहो कि तुम्हारी सुरक्षा परमेश्वर ने कर रखी है और हर विचारों, हर सोचों, हर शैतान की चालों से तुम रोके जा चुके हो। प्रभु कहता है कि मैंने सिर पर भी, सीने पर भी, कमरबंद भी तुम्हें दी गई है और सुसमाचार के जूते भी दे दिए, हाथ में तलवार भी दी है, सुरक्षा तुम्हें पूरी तरह से दी गई है। शैतान तुम्हारे साथ युद्ध करता है, शैतान तुम्हारे साथ लड़ाई करता है, तुम उसका सामना करो। मगर परमेश्वर ने खड़े हो थोड़े, हाँ, परमेश्वर ने सारे के सारे हथियार आगे वाले हिस्से में दिए हैं। सारे हथियार जो है परमेश्वर ने आपके आगे 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 और आगे वाले हिस्से में ही दिए हैं। शैतान चालाक है, शैतान बुज़दिल है, शैतान कोई दलेर नहीं है कि जो सामने से ही वार करे, वो पीछे से भी वार कर सकता है। प्रभु ने क्या किया है? कहता है कोई बात नहीं, मेरा बच्चा आगे से अगर हथियार पाए हुए है तो पीछे जो हथियार देता हूं वो आपका प्रभु का दास है जो पीछे खड़ा है, पीछे से भी हमला होने नहीं देगा। और आप कहते हैं कि प्रभु का दास कुछ भी नहीं है। प्रभु का दास आपको हथियार मिला है, वो आगे के लिए नहीं, वो पीछे के लिए दिया है, इसलिए कि शैतान आपसे पीछे से हमला ना कर सके। आपके पीछे से भी मुकाबला चलता रहेगा। इसलिए वचन में लिखा है कि मैंने तुम्हें आगे और पीछे से घेर रखा है। प्रभु कहता है मैंने अपने हथियारों से इस बच्चे को मैंने घेर रखा है। प्रभु का दास इसके पीछे खड़ा है। कैसे सामना करेगा शैतान?
इसलिए प्रभु कहता है मैंने तुम्हें आगे से भी और पीछे से भी घेर रखा है, क्योंकि आगे मेरे आत्मा के हथियार हैं और पीछे मैंने अपने दास को खड़े रखा है, वो तुम्हारा हथियार है। मगर हम अपने दासों का आदर नहीं करते, हमारे अंदर वो दास के प्रति डर ही नहीं। तो मैं कहता हूं जो दास से नहीं डरता वो परमेश्वर से कैसे डरेगा? जो आदर दास का नहीं करता वो परमेश्वर का कैसे करेगा? एक बार अलीशा नबी एक बार अलीशा भविष्यवक्ता परमेश्वर का दास अलीशा जंगल में जा रहा था। वो सिर से गंजा था, बच्चे उसे चिढ़ाने लगे, गंजा गंजा कह के कुछ उसे चिढ़ाने लगे। उसको पढ़ते हैं कहाँ लिखा हुआ है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रभु के दास से अगर मजाक भी करते हो, उसका मजाक भी उड़ाते हो, तो उसका भी प्रतिफल परमेश्वर लेता है, उसका भी प्रभु बदला लेता है। वो लिखा हुआ दूसरा अध्याय उसकी 23 आयत में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। दूसरा अध्याय उसकी 23 आयत। प्रभु का दास अलीशा जो था वो सिर से गंजा था, जैसे आज लोग करते हैं ना, गंजा हो तो उसे टकला गंजा कुछ भी मजाक से उसे बोलते हैं, वो भी ऐसा था। तो बच्चे उसे भी मजाक करने लगे कि गंजा टकला, मजाक करने लगे। प्रभु के दास ने उसे समझाया, उसे डांटा कि ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो, क्योंकि मैं प्रभु का दास हूं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें सजा मिल जाए। मैं प्रभु का हूं और मेरे साथ ऐसे बात ना करो, मुझे गुस्सा ना दिलाओ, मुझे ऐसे क्रोध ना दिलाना, कहीं मेरे मुंह से कुछ ऐसा शब्द निकल गया तो तुम खैर नहीं है, तुम मर जाओगे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा अपने दासों को कि तुम्हारी जुबान से हाँ, तुम्हारी जुबान से ना होगी वो पूरी हो जाएगी। तुम्हारी जुबान से अगर हाँ होगी और तुम्हारी जुबान से अगर हाँ निकली है तो हाँ हो जाएगी, अगर ना निकली है तो ना हो जाएगी। वैसे ही प्रभु के दास जब जंगल में जा रहा था तो बच्चे उसे चढ़ा रहे थे। क्या लिखा हुआ है 23 अध्याय में? वहां से वह बेतल को चला और मार्ग की चढ़ाई में चल रहा था कि नगर से छोटे लड़के निकलकर उसका ठट्ठा करने लगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रभु अपने दासों का कितना आदर करता है, कितनी संभाल करता है कि अगर कोई उसे ठट्ठों पर भी उड़ाता है, अगर ठट्ठे भी करता है तो उसका भी बदला लेता है। जहां तक बच्चे हैं ये चिढ़ रहे, बच्चे उनको मजाक कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा। उसे गंजा कह के उसका मजाक बना रहे थे, प्रभु के दास का मजाक बना रहे थे वो बच्चे। फिर क्या हुआ? तब उसने पीछे की ओर फिरकर उन पर दृष्टि की और प्रभु के दास ने अभी देखा ही है, क्रोध से देखा है कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं, क्यों तंग कर रहे हैं। कितना मैंने समझाया भी ये नहीं समझ पा रहे। जब पीछे मुड़कर देखा तो फिर क्या हुआ? और यहोवा के नाम से उनको श्राप दिया। यहोवा के नाम से उनको श्राप निकला उसके मुख से। प्रभु का दास किसी को श्राप नहीं देता। अगर कोई ज्यादा तंगी करे, अगर निकल गया, वचन में लिखा है कि उसने दिया नहीं, उसके मुंह से निकला, गुस्से में आकर बच्चों के प्रति उसने कुछ ऐसा बोल दिया, तो फिर क्या हुआ? देखना क्या हुआ। तब जंगल में से 2 रिछड़ियों निकलकर, हाँ जी, उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले। कितने लड़के? 42 लड़कों के ऊपर अटैक हुआ कि उसी समय जंगल में से 2 रिछड़ियां आई और अब बच्चों को खा गई। 42 बच्चे मर गए। हम ऐसे ही सोचते हैं कि ये प्रभु का दास है, कुछ नहीं होगा। प्रभु का दास कहता है कुछ नहीं होगा।
प्रभु का दास ऐसे बोल के चला जाता है, इनका तो काम है, हमारा काम तो ऐसे भी बोतल खोलना है, हमारा तो काम ऐसे भी बीड़ी पीना है। और मैं कहता हूं कि ऐसी आराधना, ऐसी भक्ति परमेश्वर पसंद नहीं करता। चाहे करना हो तो करो, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत बार अपने बच्चों को समझा कर देखा है। प्रभु कहता है ठीक है, ऐसे नहीं निकलेगा, घी ऐसे नहीं निकलेगा, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? प्रभु ने वचन में लिखा है कि ऐसा व्यक्ति अगर आपकी बात को ना माने तो उसे शैतान को सौंप दे, खुद ही सौंप दे। ये अधिकार दिया गया प्रभु ने मुझे, प्रभु के दासों को अधिकार मिला है। अगर कोई बात, आपकी बात अगर कोई नहीं मान रहा, क्योंकि वो मेरी बात है, नहीं मान रहा, तो उसको बोला जाता है कि अगर कोई घी सीधी उंगली से ना निकले तो क्या करना पड़ेगा? टेढ़ी करनी पड़ेगा। प्रभु कहता है आपने क्या करना है? उसको अपनी मंडली से निकालो और शैतान के हवाले कर दो। शैतान को बोल दो ये तेरा बच्चा तू ले ले, थोड़े दिनों बाद अपने आप वापस आएगा। क्योंकि शैतान इतने प्यार करने वाला नहीं है, वो पुचकारने वाला नहीं है, वो आपके घर को, आपके परिवार को बर्बाद करने वाला है। और हम ये चेतावनी बार बार देते हैं कि संभल जाओ, नहीं तो शैतान के हवाले किया जाओगे। संभल जाओ, छोड़ दो ये सब कुछ जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी आपके जीवन के साथ ली है, आपको पूरा अपना समय दिया। 6 दिन तुम काम करते हो, 6 दिन में परमेश्वर की जिम्मेवारी बनती है। तुम्हें तसल्ली दी गई है, तुम्हें आशीष दी गई है, तुम्हें गहरी नींद दी गई है, मगर फिर भी हम परमेश्वर के उस दास की आवाज को नहीं पकड़ पा रहे और समझ नहीं पा रहे कि ये किसने कहा। आपने तो परमेश्वर को देखा नहीं है, कैसे मैं मान लोगे ये परमेश्वर बोलता? देखा ही नहीं है। प्रभु कहता जिसने मुझे देखना है, मेरे दास की आवाज को देखो, क्योंकि बोलने वाला मैं नहीं, मसीह है जो हमारे बीच में जीवित है। मैं अपना हुक्म, अपना वचन, अपना संदेश अपनी कलीसिया तक पहुंचाता हूं। अगर कलीसिया अगर नहीं मानती तो वो उसके नहीं है, फिर वो शैतान के बन चुके। आज आपके हाथ में डिसीजन है। एक बार क्या हुआ, प्रभु का दास एक परिवार में गया, वहां पर एक बहन थी, वो रो रही थी कि मेरी बीमारी जो है मुझे छोड़कर नहीं जा रही, मैं बहुत सालों से बीमार हूं, सब काम करती हूँ, सब कुछ होता है, चंदा भी देती हूँ, चर्च भी जाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, उपवास भी रखती हूँ, मगर ये बीमारी अभी तक नहीं छूट पा रही, बीमारी बढ़ती जा रही है। प्रभु के दास ने कहा कि बहन एक उपवास रखो। प्रभु का दास उस घर में गया और कहा कि मुझे प्रभु का आत्मा कह रहा है कि तुम एक उपवास रखोगे, ये बीमारी से छूट जाओगे। उस बहन ने मजाक समझा, उस बहन ने मजाक ही समझा। उसने सोचा ऐसी भूख से, ऐसी भूख कौन सहन करेगा, मैं तो भूख से मरी जाती हूँ, मैं तो एक भूख ही नहीं सहन होती, मैं उपवास कैसे रखूंगी। उसने साफ कर दिया, पास्टर जी मैं उपवास नहीं रख सकती, मुझे भूख जल्दी लग जाती है, मैं नहीं रख सकती। पास्टर ने कहा फिर क्या है, जबरदस्ती तो है ही नहीं, तेरी बीमारी है, तुझे छोड़कर जानी है, तूने उपवास करना है तो करो, नहीं करना तो ना करो, जो प्रभु ने मुझे बोला मैंने सौंप दिया। उस बहन ने नहीं माना, उसे ऐसे लगने लगा कि ये पास्टरों का काम ही होता है उपवास रखवाना, ये पास्टरों का काम ही होता है हमारे घर में आना, ये पास्टरों का काम ही होता है कि झोला उठाते और 10 रुपए लेके चले जाते हैं, ये हमारे पास्टरों का काम ही ऐसे होता है। मगर याद रखो, वो पास्टर जो इतनी दूर से अपनी गाड़ियों में अपने बच्चों को छोड़कर आपके पास आ रहा है, आपको देखने आ रहा है कि बच्चों को किसी चीज की कमी तो नहीं है, कहीं आर्थिक तौर पे कमी तो नहीं है, कभी आत्मिक तौर पे कमी तो नहीं है। वो परमेश्वर भेजता है, उसको भी डर लगता है कि परिवार के बच्चे भूखे हो सकते हैं, परिवार के बच्चे पता नहीं खाएंगे कि नहीं खाएंगे, मगर आपके घरों में वो समय के मुताबिक आ रही हैं, आप उन्हें क्या करते हो? वैसे के वैसे जैसे आते हैं वैसे के वैसे भेज देते। कभी ये नहीं सोचा कि पास्टर दास आए हैं, गाड़ी पर आए हैं, तेल भी लगा होगा, क्या तेल खर्चा भी उन्हें देना चाहिए कि नहीं, जिसकी इतनी मेहनत करके अपने परिवार को छोड़कर, रास्ते में कुछ भी हो सकता है,
हमारे लिए, हमारे परिवार को देखने के लिए, आशीष देने के लिए। और मैं कहता हूं कि प्रभु का दास जब भी घर पर आता है वो अकेला नहीं आता, वो खाली हाथ नहीं आता। उसके पास परमेश्वर ने बरकत और आशीष दे के भेजता है। अगर कोई उसके योग्य होगा तो प्रभु कहता है ठीक है ले लेगा, अगर नहीं होगा तो वही बरकत उस दास के पीछे पीछे वापस आ जाएगी, क्योंकि उसने नहीं माना। उस बहन ने भी ऐसे ही सोचा कि ये पास्टर आया है, ठीक है चंदा दो, इसको 10 रुपए दो हाथ में, तो चलो भेज दो, मैं क्यों भूखे रहूं, ऐसे बोल दिया इसने, उपवास रखो। हुआ क्या, हफ्ते के बीच बीच में वो औरत ज्यादा बीमार हो गई और हॉस्पिटल पहुंच गई। पास्टर प्रभु का दास फिर भी अपनी कलीसिया का रखवाला, जैसे मैंने कहा ना कि वो हथियार है, वो फिर भी उस बहन के पीछे पीछे गया, हॉस्पिटल का पता किया कि वहां पर जाना है। पास्टर ने कहा चलो ठीक है फ्रूट लेके जाता हूँ बहन के लिए, चलो अच्छा भी होगा, हमारी चर्च के मेंबर हैं। पता लेने के लिए गया, हॉस्पिटल में चला गया, फिर चलो वहां पर पास्टर आए, फ्रूट लिया और बहन को थोड़ा सा छिलके दिया और कहा बहन चलो ये खाओ तुम्हें ताकत मिलेगी। वहां एक छोटी बच्ची थी, वो कहती पास्टर जी मम्मा ने ये नहीं खाना। उसने कहा ठीक है बच्ची, क्यों नहीं खाना मम्मा ने? क्योंकि डॉक्टर ने बोला है ऑपरेशन होना है, ऑपरेशन के पहले इसको कुछ भी नहीं देना। हो गया ना उपवास। फिर प्रभु के दास ने कहा था कि एक उपवास रखो, तुम्हारी बीमारी तुमसे को छोड़कर चली जाएगी। उस पर विश्वास नहीं आया। डॉक्टर ने कहा 1 लाख दूंगा, तेरी बीमारी तेरे अंदर से चीर कर फाड़ कर मैं निकाल तो दूंगा, लहू की भी जरूरत पड़ेगी, 1 लाख रुपये भी दूंगा, और आज सुबह से तुम्हें खाली पेट भी रहना है। एक उपवास उसके जीवन को, उसके चीर फाड़ को, उसके पैसे को बचा सकता था, मगर विश्वास नहीं किया। तो डॉक्टर के कहने पर 1 लाख भी दिया और चीर भी फाड़ भी करवाई और उपवास भी रखवाया ना उपवास, कि सुबह से कुछ नहीं इसको देना। बोलते हैं ना ऑपरेशन से पहले इसको कुछ नहीं देना भाई, भूखे रखना है। एक उपवास अपनी मर्जी से नहीं रखा जाता। डॉक्टर ने कहा ठीक है खाओगे तो फिर ऑपरेशन दूसरे दिन हो जाएगा, तकलीफ और बढ़ जाएगी, और 1 लाख रुपया भी ले लूंगा, चीरा भी लगाना, ब्लड का भी इंतजाम करना पड़ेगा, खून भी चढ़ाना पड़ेगा। यही बात है कि हम प्रभु के दासों को इग्नोर करते हैं। यही बात है कि हम प्रभु के दासों की बात को नहीं मानते कि पता नहीं कौन बोल रहा है। इसीलिए हमारी अनॉइंटिंग रुकी हुई है, इसीलिए हमारी बरकत रुकी हुई है, इसीलिए हम प्रभु के दासों का आदर नहीं करते, और दासों को भी हम कॉमन नाम से पुकार देते हैं, पाजी, सभी को पाजी, और इसको भी पाजी, उसको भी पाजी, और प्रभु का दास आया उसको भी पाजी। तो प्रभु कहता है मेरा दास तो दुगना आदर के योग्य है। भाई आदर कहाँ है भाई? कहाँ है प्रभु के दासों का आदर? प्रभु वचन कहता है कि मेरे दास अगर तुम्हारे घर में आता, अगर तुम्हें ठंडा पानी गिलास भी पिलाते हो उसका भी प्रतिफल मिलता है, मगर आप क्या करते हो? ठंडा पानी लेकर तो आते हो, मगर गिलास चेक नहीं करते कि हम प्रभु के दास के आना जाना है हमारे घर में, हम प्रभु के दासों के लिए स्पेशल गिलास खरीदें और उन्हें उस गिलास में पानी दे। इसमें से किसी को पानी नहीं दिया जाएगा, वो स्पेशल होगी। स्पेशल करोगे तो स्पेशल ही पाओगे। ऐसा व्यवहार करोगे, प्रभु ने कहा जैसा व्यवहार तुम मेरे दासों के साथ करते हो, मेरे साथ करते हो, अगर प्रभु के दासों को भी ऐसे कॉमन बनाते हो तो प्रभु कहता है मुझे भी ऐसे भीड़ में शामिल किए हुए हो, तो मेरे दासों का आदर कहाँ? और प्रभु कहा मेरे दास तो दुगने आदर के योग्य, दुगने आदर के योग्य। जब हम ऐसे काम नहीं करते तो हमारी अनॉइंटिंग, हमारी आशीष रुक जाती है। मेरी बुआ जी है, ईसा नगर में है, 24 साल से उनको सिर दर्द था।
24 साल से उनको सिर दर्द इतनी थी कि कोई मेडिसिन नहीं उन्होंने छोड़ी। बढ़िया से बढ़िया, महंगी से महंगी मेडिसिन खाते रहे, डॉक्टर भी बदलते रहे, प्रार्थना भी करवाते रहे। हमारे दादी जी वहां पर गए, उन्होंने गवाही दी कि वहां पर बहुत बड़े काम होते हैं। प्रभु ने हमारे बच्चे को, मेरा नाम लेके बोला, हमारे बच्चे को प्रभु ने चुना हुआ है, वहां के द्वारा वहां प्रभु का काम बहुत हो रहा है, अब उससे प्रार्थना करवाओ। उन्होंने नंबर लिया, प्रार्थना करवाई। पहले मुझे वो निक नेम से, मेरे नाम से पुकारते थे, दीपू कह के पुकारते थे। एक बार प्रार्थना कराई, कोई असर नहीं। उसने यही कहा कि दीपू ठीक है, मेरे लिए प्रार्थना करो। मैंने प्रार्थना कर दी, कोई असर नहीं हुआ। उसे स्वप्ने में ऐसे लगा, प्रार्थना में ऐसे लगा कि ये प्रभु का दास है। प्रभु की आत्मा ने उसे कहा कि ये तो मेरा प्रभु, मेरा दास है। उसने कहा कि मैं आज के बाद आपको मैं दीपू नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी पास्टर जी। उसने कहा पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना हुई, 24 साल की सिर दर्द दूर हो चुकी है। ये आपकी पहचान आपको बताती है कि किस मुद्दे पर हम, किस ओहदे पर रख के हम पास्टर जी को बुला रहे हैं। क्या आप अपने भाई बहन समझ के बुला रहे हैं? तभी तक अनंटिंग रुकी हुई है। जब आप कहोगे कि हाँ ये प्रभु का दास है, ये पास्टर है, ये पास्टर जी है, तो उसी समय अनंटिंग जो आपके पास पहुंच जाएगी। तो 24 साल की सिर दर्द उसकी जाती रही। आज तक वो मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाते, वो पास्टर जी कह के बुलाते हैं। चाहे उन्होंने बचपन में मुझे खिलाया हो, चाहे बचपन में मुझे उन्होंने पाला हो, क्योंकि उन्हें पता लग गया कि जो रिश्तेदारी में था वो तो कब का मर चुका है। और मैं भी कहता हूं, मैं जीवित नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। जो जीवित है वो ही वचन देता है। आज फैसला आपके हाथ में। यहां पर मैंने एक भीड़ बढ़ाने के लिए आराधना नहीं कर रहा, आपको अंधकार से छुटकारा दिलाने के लिए प्रभु हमें वचन देता है। प्रभु इसलिए वचन देता है कि आप अंधकार से छूट जाएं। और मैं ये कहता हूं, आज जो इस समय परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि इन्हें तौबा के लिए तैयार करें। आज इस समय इस पंडाल में जितने भी वॉलेंटियर, जितने भी कलीसिया में हैं, जो भी अपना जीवन प्रभु को देना चाहते हैं, आज डिसीजन लेना चाहते हैं, आज डिसीजन, आज ही वक्त है। आगे समय मिले या ना मिले मैं नहीं कहूंगा, मगर आज समय आपको मिल गया है। और प्रभु कह रहा है कि आज आपके पास डिसीजन है। अगर आप अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन को बनाना चाहते हैं, अगर आप जीवन को परमेश्वर के साथ जोड़ना चाहते हैं, तो अपने गुनाहों का पश्चाताप आज ही कर लें। आगे कोई समय नहीं है। हो सकता है कि हमें थोड़ी देर बाद हमारी मौत हो जाए। प्रभु कहता है कि ऐसा कुछ, अब ऐसा नहीं है कि अब आगे आने समय में कुछ भी हो सकता है, मगर अभी समय मिला है कि जो तौबा करना चाहता है वो अपने नाम लिखवाए। जो तौबा करना चाहता है, जो चाहता है कि मेरे जीवन में ये पाप कुछ भी है, सबको पता लग जाएगा। पाप आगे आ रहे हैं, आपके दिमाग में, आपकी सोचों में, आपके आगे पाप आ रहे हैं। मुझे पता है आपके पाप आ रहे हैं कि आप कहां गलती कर रहे हैं। आपकी गलतियां आपके सामने है। चाहे तो आप उसे गले लगाओ, तो चाहे तो आप उसे लात मार दो। ये समय आपके हाथ में हो, डिसीजन आप लेंगे। अभी थोड़ा समय आपको मिल जाएगा। हमारे वॉलेंटियर वहां पर बैठे हुए, तौबा के लिए आपने नाम लिखवाने हैं। जो नाम लिखवाना चाहते हैं वहां पर अपना नाम लिखवाएं, और मुझे पता चल जाएगा कि कौन है परमेश्वर के वचन से जुड़ा हुआ और कौन है जो चावल खाने आता है, कौन है जो परमेश्वर की रोटी खाने आता है और कौन ये संसारिक की रोटी खाने आता है। क्योंकि हम संसार में नहीं है, हम संसार की रोटी नहीं खिलाते, हम स्वर्ग की रोटी खिलाते हैं। और जो स्वर्ग की रोटी खाता है वही परमेश्वर कहता है मेरा बच्चा जीवित तक रहेगा। मुझे कोई परवाह नहीं है, चाहे मेरी चर्च में आओ चाहे ना आओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो प्रभु का संदेश है मैंने वही करना है। और क्योंकि मैं प्रभु का दास हूं,
प्रभु का दास होने के नाते मैं ये नहीं कह सकता कि मैं संसार को खुश करूं। मैं संसार को खुश नहीं कर सकता। अगर मैं संसार को खुश करता होता तो मैं प्रभु का दास ना होता। मैं तो आपको संसार में से निकालने आया हूं। आप अपने गुनाहों को मानकर छोड़ दें। इसी समय छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं छोड़ सकते तो मेरी चर्च में आने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी व्यभिचार में फंसा हुआ है, जो नहीं छोड़ पा रहा, क्योंकि इतना मैसेज देने के बाद भी अगर कोई संभल नहीं पा रहा तो पता भी लग जाएगा कि ये तो सिर्फ ऐसे ही चले हुए थे। प्रभु कहता है मैंने चेक भी करता हूं, देखना चाहता हूं कि कौन मेरे प्यासे हैं, कौन मेरे वचन के साथ जुड़े हुए हैं। मेरे वॉलेंटियर में से भी अगर कोई वॉलेंटियर रहना चाहता है तो वहां पर तौबा के लिए अपना नाम लिखवाएं, जो मना रहना चाहता है। और मुझे पता चल जाएगा कि हमें परमेश्वर की आराधना किस तरह से करनी है। हमें पाप से छूट कर आराधना करनी है। अगर हमारे पाप ही साथ में चल रहे हैं, हमारे गुनाह ही हमारे साथ चल रहे हैं, तो हमारी सेवा क्या सेवा है। ये तो दूसरे लोग भी करते हैं, तो हमारे बीच में और दूसरे लोग में क्या अंतर है। यही अंतर है कि परमेश्वर, आपका परमेश्वर जीवित है और आपको गंदगी में नहीं रहने देगा। ये फर्क है। अगर चाहते हो ठीक है, नहीं हम वहां पर भी सेवा करेंगे, चले जाओ वहां पर, क्योंकि वहां पर वो परमेश्वर नहीं, वो कहता गंदे लोग ही चाहिए मुझे। मगर परमेश्वर, मेरा परमेश्वर कहता है कि तुम गंदगी से भरे हो, तो गंदगी से भरे हो, कोई बात नहीं, आ जाओ, मैं अपने लहू से तुम्हें धो दूंगा। आपके पास समय है। हमारे वॉलेंटियर वहां पर खड़े हैं। मैं तो कहता हूं आप भी पहले अपना नाम लिखें। जो आप लिख रहे हैं सबसे पहले अपना नाम लिखें, अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए, अपनी तौबा करने के लिए। और धीरे धीरे एक एक उठ के वहां पर अपना नाम लिखाएं और परमेश्वर को बताएं कि प्रभु हम तेरे बच्चे हैं, और डटे रहेंगे और खड़े रहेंगे, क्योंकि हमें पता है, हमें विश्वास है कि हम दोबारा पाप नहीं करेंगे। अगर करने हैं तो यहीं बैठे रहो, कोई बात नहीं। ये डिसीजन आपके हाथ में है। जो अपने गुनाहों से फिरना चाहता और तौबा करके अपने बपतिस्म लेना चाहता है, उसे पता चल जाएगा कि आपके मन में परमेश्वर का वचन गया। पता लग जाएगा कि आपने परमेश्वर के वचन को अपना कहा। पता लग जाएगा कि आपने परमेश्वर की बातों पर अमल कर लिया। कहीं ऐसे ना हो कि आप सुनने वाले बन गए मगर करने वाले नहीं। एक एक करके नाम लिखवाएं। आप में से भी अगर प्रभु के वचन के साथ बना रहना चाहता है, स्टेज पर ही रहना चाहता है, स्टेज पर ही आराधना करना चाहता है, तो आप भी वहां पर अपना नाम लिखाएं, क्योंकि तौबा के बाद बैप्टिज्म होने वाला है। तौबा के बाद बैप्टिज्म होने वाला है। प्रभु कहता है मुझे वफादार चाहिए, मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे वो लोग चाहिए जो ईमानदारी, वफादारी और सच्चाई के साथ चलते हैं, जो मेरे वचन को रोनते नहीं है, जो मेरे वचन की कदर करते हैं, जो मेरे दास की बुलाहट को पहचानते हैं, मेरे दास के कहने पर मेरे आवाज को पहचान कर अपने जीवन को बदलते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। तेरी हजूरी प्रभु इन बच्चों को मिल जाए प्रभु, जिन्होंने प्रभु जी अपने जीवन को बदलने के लिए, अपने जीवन में बदलने के लिए, प्रभु बुलाहट लाने के लिए नाम लिखवा ले। क्योंकि प्रभु आपका वचन अब एक ईमानदारी और वफादारी के साथ बना रहा। धन्यवाद के साथ प्रभु, धन्यवाद के साथ प्रभु। तेरी तसल्ली पाए प्रभु, तेरी योजना इनके है प्रभु जी, होने दे परमेश्वर। इनके जीवन में बहुत ऐसे काम, तेरी कलीसिया बन जाए प्रभु जी, वफादार कलीसिया, पवित्र कलीसिया बन जाए प्रभु, पवित्रता में भरने वाली कलीसिया बन जाए प्रभु। और प्रभु तेरे वचनों में बन जाए प्रभु जी। सचमुच में ये तेरे बच्चे तेरे वचन के साथ और वचन की संगति में बनने वाले बन जाए। और प्रभु जी ये वचन को रौंदने वाले ना बन जाए प्रभु जी। कहीं ऐसा ना हो कि वचन को अपने पांव तले लेकर और कुचलने वाले बन जाए प्रभु जी। ऐसे हो जाए कि वचन को अपने सिर से भी ऊपर रखे और ईमानदारी दिखाए प्रभु कि ये तेरे बच्चे हैं जिन्होंने वास्तव में तुझे ग्रहण कर लिया है, तुझे वास्तव में अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, तुझे वास्तव में अपना मुक्तिदाता मान लिया है। ये वो परमेश्वर है जो आपके जीवन को
सबको अपनी आशीष देता है और गुनाहों से फिराता है। और प्रभु जी आपने कहा है कि वही मेरा बच्चा है जो मन फिराए, तौबा करे और तो उस वचन में बना रहे कि तेरी तसल्ली उन्हें मिल जाए प्रभु, ताकि तेरा वचन उनके जीवन में आए प्रभु। उन्हें प्रभु जी ये आराधना, ये प्रार्थना और प्रभु जी उनके जीवन में जरूरी है, ताकि तेरी महिमा के द्वारा बहुत सारी आशीष बरकत पाए प्रभु। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ, हालेलुया, धन्यवाद के साथ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके मन सिद्ध रहे हैं, आपके मन सिद्ध रहे हैं कि हम परमेश्वर को रोकने वाले नहीं हैं, हम प्रभु के साथ चलने वाले हैं। आपके मन सिद्ध कर वो प्रभु की हजूरी में बढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं और परमेश्वर को आप अपने परमेश्वर को रोकने वाले नहीं हैं, आप अपने परमेश्वर को कुचलने वाले नहीं हैं, आप अपने परमेश्वर के लिए खड़े रहने वाले हैं, अपने परमेश्वर की गवाही देने वाले हैं। होने दे परमेश्वर, जितने भी बच्चे तेरी हजूरी में हैं अपने जीवन को डिसीजन ले रहे हैं कि हम ये गुनाह नहीं करेंगे, ये हम पाप से हम फिरेंगे, हम दोबारा पाप नहीं करेंगे, वो बच्चे उठ रहे हैं प्रभु जी तेरी तसल्ली पाने के लिए, तेरी संगति पाने के लिए, तुझे पाने के लिए, तेरी सोचों में बनने के लिए प्रभु जी। धन्यवाद हो प्रभु। सब लिखवाएं, सब लिखवाएं, छोटे बड़े भी, अगर बच्चे भी हैं कोई बात नहीं, उन्हें तौबा के लिए तैयार किया जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में उन्हें भी बैप्टिज्म दिया जाएगा। बच्चे भी मगर मन फिराते हैं तो उसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि वो बच्चों को भी परमेश्वर ने चुन रखा है अपनी सेवा के लिए। सब जाएं, सब जाएं, मैं कहता हूं हर मन सिद्ध जाए, हर मन प्रभु का बच्चा बने और उसकी तसल्ली को पाए। होने दे परमेश्वर तेरे बच्चों के ऊपर तेरी कृपा होने दे, तेरा वचन उनके अंदर जाने दे, तेरे वचन के द्वारा जागृति आने दे, तेरे वचन के द्वारा छुटकारा मिल जाने दे, तेरे वचन के द्वारा उद्धार पाने दे प्रभु। क्या छोटे क्या बड़े सब स्वर्ग जाने के योग्य हो जाए, सब स्वर्ग जाए प्रभु तेरी तसल्ली पाने के लिए। और इन्हें प्रभु जी आपका आत्मा प्रभु जी बुराई करने से रोका रहे, बुराई करने से प्रभु जी उन्हें प्रभु जी रोके सके प्रभु जी। पवित्र आत्मा प्रभु जी इनकी मदद कर, इन्हें प्रभु तसल्ली दे, अपनी आशीष दे, बरकत दे प्रभु, इन्हें समझ दे प्रभु जी, ताकि ये प्रभु जी तेरे वचनों में बढ़ते रहे प्रभु जी। धन्यवाद तेरा शुक्र हो, धन्यवाद तेरा शुक्र हो, धन्यवाद तेरा शुक्र। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना करें जिन्होंने नाम लिखवाया है, प्रार्थना करें जिन्होंने नाम लिखवा दिया है, प्रार्थना करें कि आज के बाद आप परमेश्वर की संतान बन गए हैं। आपने डिसीजन ले लिया है कि हम पूरी तरह परमेश्वर के हो चुके हैं, हम पूरी तरह परमेश्वर में आजाद हो चुके हैं, हम जकड़े हुए आजाद हो चुके हैं और आपकी महिमा करने के लिए तैयार हो चुके हैं। होने दे परमेश्वर इनके जीवन को बदलाव में तेरी तसल्ली मिल जाए प्रभु जी। आज डिसीजन हो जाए प्रभु जी। आज तेरे बच्चों ने प्रभु तेरे वचन को सुना, आज तेरे वचन को सुनकर आजाद हुए प्रभु जी। तेरे नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर। सारे अंधकार की शक्तियों से, सारी बाबा बीमारियों से तू छुटकारा देता है प्रभु। तेरी तसल्ली प्रभु जी उन बच्चों को मिलती रहे जो बच्चे तेरी महिमा के लिए प्रभु जी खड़े किए गए हैं। धन्यवाद के साथ बड़े हैं प्रभु तेरे अनुग्रह में प्रभु जी, तेरी आजादी के लिए प्रभु जी, आत्मा के द्वारा प्रभु जी। धन्यवाद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब प्रार्थना करे, सब प्रार्थना करे, सब प्रार्थना करे। आपकी बीमारियां इसलिए नहीं जा रही, आपके बीमारियां इसलिए छोड़कर नहीं जा रही क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। आज ही इसी वक्त आपकी बीमारियां आपको छोड़कर जाएंगी। दुष्ट आत्मा से गिरे हुए सारे आजाद हो जाएंगे, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके पुकार दिया है और उसे पहचान कर ली है कि ये प्रभु की ओर से हुआ है। ये प्रभु के दास की आवाज नहीं, ये प्रभु की आवाज है, ये प्रभु की सामर्थ की आवाज है, ये प्रभु के उस वचन की आवाज है जो आज तक हमने सुना है, जिसको आज समझना है। धन्यवाद के साथ प्रभु जी तेरे बच्चे प्रभु जी तेरी महिमा के लिए आए प्रभु जी। अपनी इस गंदगी से आजाद हो जाएं, इस गंदगी से आजाद हो जाएं, इस छुटकारे वाले आत्मा को लेके जाए प्रभु जी। तेरे वचनों में भर जाए प्रभु जी, तेरी तसल्ली पाए प्रभु जी। धन्यवाद के साथ हालेलुया, 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 हालेलुया। एक वचन पढ़ते हैं, वो लिखा हुआ है पहला तिमोथियुस 6 अध्याय की पहली आयत। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी भी कोई रहता है
तो अपना मन बदलें, क्योंकि हमारा यहाँ पर आना, वचन को सुनना, वचन को समझने वाला हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आप नरक में जाओ और मैं दूसरे जो आप जिन्होंने नाम लिखाया वो स्वर्ग की तैयारी कर रहे हो, तो अब यहाँ पर बैठते बैठते नरक पहुंच जाओ तो हमें रोना आ जाएगा कि ये क्या हो गया, कि प्रभु का बच्चा तेरी संगति में था, प्रभु का बच्चा तेरी सेवा में था, प्रभु का बच्चा तेरी आराधना कर रहा था, तो ये क्या हो गया। प्रभु आपको नरक की आग से निकालना चाहता है। कितने लोगों ने नाम लिखवाया, अपने हाथ खड़ा करें, ऊंचा हाथ, मुझे पता लग जाएगा। हाँ, ऊंचा हाथ खड़ा करें, मेरे पीछे पीछे बोलना है। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, आज मैंने पहचान लिया है तेरे दास के द्वारा मुझे जो वचन मिला है, मेरे मन को, मेरी आत्मा को छू गया है, और मैंने मान लिया है कि मेरा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। आज के बाद मैं अपने गुनाहों से, पापों से, अंधकार की शक्तियों से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, पीछा छुड़ाना चाहती हूँ। तो आज प्रभु मैं ये तौबा करता हूँ, मैं तौबा करती हूँ कि आज के बाद मेरी ओर से कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो तुझे पसंद ना हो। मैं ये तौबा करता हूँ, क्योंकि मुझे पश्चाताप वाला, तौबा वाला मन मिला है। आपका धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। ताली बजाएं, जोरदार ताली बजाएं जिन्होंने मन फिराया। और इसी तरह आप मन फिराए में बने रहे। हम आपको चेक करते रहेंगे कि कौन है परमेश्वर के वचन में बना हुआ। उसके बाद वचन दिया जाएगा, बैप्टिज्म के बारे में अच्छी तरह समझाया जाएगा। करना कुछ नहीं है, छोटे शब्दों में कई डर रहे होंगे, पता नहीं क्या करना है। बैप्टिज्म का मतलब होता है कि हमने परमेश्वर को पूरी तरह से परमेश्वर मान लिया। तो कोई भी गुनाह तो हम वैसे भी अगर संगति में है तो गुनाहों से हम छुटकारा पा चुके हैं। तो वैसे ही जीवन आपने बिताना है जो जैसा आप इस समझ के साथ बता रहे हो, और कुछ नहीं करना। मगर कई डरते हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा। सिर्फ वो बात, वो चीजें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है उसको निकालना है अपने जीवन से, कुछ नहीं करना। जो परमेश्वर के हैं हम वो काम करें जो परमेश्वर को पसंद है। तो प्रभु कहता है आप उसमें से निकलो जो मैं आपको निकालना चाहता हूं। आप अपनी गंदगियों से, अपने गंदे विचारों से, गंदी संगतियों से निकलो। वही परमेश्वर हमें चाहता है, हमें अपने लहू से धोना चाहता है। एक वचन को पढ़ते हैं, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय की 1 आयत। जिसने दास्ता के जुए के नीचे है, प्रभु कहता है जितने दास्तवक के जुए के नीचे हैं, जो इस भार के नीचे हैं, जो अंधकार की शक्तियों से नीचे हैं, जो समाज के भार से, जो समाज में चल रहे हैं, जितने भी हैं, उसको क्या करना है? वह अपने स्वामी को बड़े आदर के योग्य जाने, अपने स्वामी को बड़े आदर के योग्य जाने। वो स्वामी जो पवित्र आत्मा है, वो स्वामी जिन्होंने पवित्र आत्मा पाकर ये बोल दिया है, वो स्वामी जो पवित्र आत्मा हमारे भीतर रहता है। कोई शारीरिक तौर से स्वामी नहीं है, हमारा स्वामी एक है, प्रभु यीशु मसीह। और जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह ने जिसको इस्तेमाल किया, प्रभु कहता है आप उनके शब्द को ग्रहण करें, उन विचारों को, उन सोचों को, उनके कहे हुए बातों को के ऊपर अमल करें। तो फिर क्या होगा? क्या लिखा है प्रभु ने? ताकि परमेश्वर के नाम और उपदेश की निंदा ना हो। परमेश्वर के नाम और उसके उपदेश की निंदा ना हो।
कहीं ऐसा ना हो सुन तो लिया, इधर से निकाल दिया, सुन तो लिया और बाद में पैरों तले कुचल दिया। वो होता है। प्रभु कहता है अगर तुम मेरी बातों को मानते हो तो मुझसे प्रेम करते हो। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी बातों को क्या करो, माना करो। मेरी बातों को माना करो। जो मैं अपने दास को इस्तेमाल करता हूं, तुम तक पहुंचाता हूं, ये मैं ही हूं। आप किस परमेश्वर की आराधना कर रहे हो? जिस परमेश्वर की आराधना कर रहे हो वही परमेश्वर आपके बीच में आया है और वही बातें दे रहा है। प्रभु कहता है वो बातें जो मैं भेजता हूं, अगर आदर नहीं करते हो तो मेरे बच्चे नहीं हो। मैंने अपने दास को खड़ा किया है वचन देने के लिए, शब्द देने के लिए। उसे क्या करो, उस प्रभु के नाम को माना करो और उसे आदर दिया करो। उपदेश की निंदा ना करो। उपदेश की निंदा तब होती है जब उसे मानकर रोन देते और नहीं करते। कई कहते हैं ना रिस्पेक्ट करने, इज्जत मान करते हैं। इज्जत मान पांव को छूने से नहीं होती। इज्जत मान होती है उनकी बात की कदर करने से। अगर किसकी बात आपने मान ली है तो समझ लेना कि वो इज्जत मान करता है। तो प्रभु कहता आप तो मेरे दास की इज्जत मान नहीं करते, मेरी कैसे करोगे? मेरे दास को पहचान नहीं सके तो मुझे कैसे पहचान सकोगे? मेरे दास को आप समझ नहीं सको तो मुझे कैसे समझ सकोगे? क्योंकि मैं भी तो वही वचन दूंगा जो परमेश्वर के दास के द्वारा दिया गया था। क्योंकि मैं तो वही वचन हूं, मैं तो वही परमेश्वर हूँ। अपना वचन बेचता हूँ तो आज भी बेचता हूँ। नबियों के पास समय था, नबियों के पास जब समय था तब भी मैं नबियों के समय में भी दासों को नियुक्त करता और दासों के द्वारा वचन बेचता। तो आज भी मैंने अपने दास को ही चुना है। कभी ये सोच मत में लेना कि हमें डायरेक्ट जो परमेश्वर अपना संदेश पहुंचाएगा वो डायरेक्ट नहीं मिलेगा, दासों के द्वारा ही मिलेगा। वो दासों के द्वारा ही मिलेगा। आपको डायरेक्ट परमेश्वर कमजोरियां बता देगा, मगर ऐसे नहीं है कि आप उन कमजोरियों को देखकर भाग जाओ। उन कमजोरियों को इसीलिए दिखाया गया है कि आप उसे निकालो। मैं कहता हूं मेरा देखना और परमेश्वर का देखना एक जैसा है। क्यों एक जैसा है? क्योंकि मैं कमजोरी देख रहा हूं ना परमेश्वर कमजोरी देख रहा है। पता क्यों? हम अच्छाइयां देखते हैं, परमेश्वर भी अच्छाइयां देखता है। अगर परमेश्वर ने मेरे जीवन में बुराइयां देखनी होती ना तो मैं तो कब का नाश हो जाता। प्रभु ने मेरे जीवन में मेरी अच्छाइयों को देखा और उसे सामने लेकर आया है। वही चीज मैं आपके जीवन में कर रहा हूं कि आप भी परमेश्वर में अच्छाइयों को दिखाएं और अच्छाइयों को सामने रखें। बुराइयां जो तो आपके आगे थी वो पीछे हो जाएंगी, वो पीछे की पीछे रह जाएंगी, क्योंकि आप अच्छाइयों में आगे निकल गए हैं। मगर हम क्या करते हैं? ज्यादातर क्या होता है कि इस चर्च में बुराइयां, इस चर्च में कमियां हैं, चलो जी चर्च बदल दो। मैं कहता हूं दूसरे चर्च में जाओगे वहां उससे भी ज्यादा कमियां आ जाएंगी। क्या करोगे? क्योंकि परमेश्वर कमियां दिखा रहा है, इसलिए दिखा रहा है कि बच्चे जिसको मैंने दिखाया है वही उसे निकाले। तो मैं तो अपनी कलीसिया में कोई कमी नहीं देख रहा, क्योंकि मुझे अच्छाइयां दिख रही हैं कि आपके ऊपर कितना बड़ा प्रभु ने काम कर रखा है। अगर मैं भी आपके जीवन में बुराइयां देखने लग जाता तो फिर ये संगति कभी ना होती, क्योंकि हर एक जीवन में बुराइयां हैं। प्रभु अच्छाइयां देखता और अच्छाइयां की वजह से हम यहाँ पर जीवित है। नहीं तो बुराइयां अगर देखते ना तो शैतान ने नहीं छोड़ना था। अगर ये बुरा है चलो ये मेरा है, सबको कहने लगता मेरा है मेरा है। प्रभु कहता नहीं, इनके जीवन में अगर एक भी अच्छाई आती है ना उसको परमेश्वर बढ़ाता रहता है, इतना बढ़ा देता है। एक अच्छाई, हमारी एक अच्छाई जो है कितनी बुराइयों को गिरा के कर देता है। एक अच्छाई, तो इसका मतलब हमारे जीवन में प्रभु ने अगर एक अच्छाई देखी है उसको बढ़ाना शुरू कर दिया, इतना बढ़ा दिया कि पहले तो बुराई दिखी नहीं। अगर शैतान भी कहेगा कि बुराई है तो परमेश्वर पता क्या कहेगा? कवच बन के क्या करेगा? अच्छाई को आगे कर देगा। फिर इधर जाएगा। 2 मिनट प्रैक्टिकल करते हैं। एक और ये अच्छाई है, आपकी अच्छाई है। यहाँ पर शैतान है, ये जहां पर शैतान खड़ा है
हाँ, जैसे एक मनुष्य की अच्छाई है, ये देख रहा है कि कहता है ये बुराइयों से भरा हुआ है। ये शैतान कैसे देख रहा है, ये बुराइयों से भरा हुआ है। प्रभु क्या करेगा, इस अच्छाई को क्या करेगा, बढ़ाता रहेगा। ये इधर शैतान कहेगा ठीक है मैं ऐसे करता हूँ, इधर से घूम कर आता हूँ, फिर बुराई ढूंढता हूँ, इधर से पकड़ता हूँ बुराई। प्रभु पता क्या करेगा, एक ही छाई को इधर घूमना, शैतान को इधर घुमाता रहेगा। आपकी अच्छाई को हमेशा परमेश्वर आगे रखेगा, और शैतान कहेगा नहीं बुराई इधर से है, शैतान कहेगा नहीं बुराई इधर से है, मगर परमेश्वर कहेगा तुम्हारी अच्छाई जो है वो आगे आ चुकी है, अब तुझे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये मेरा है। नहीं तो हमारी कमियां, हमारी कमजोरियां शैतान देखेगा, बोलता रहेगा वो देख ये कमजोरी, वो देख मेरे वाला गुण, वो देख चोरी करने वाला गुण, वो देख झूठ बोलने वाला गुण, वो देख ऐसे विचार करने वाला गुण, वो मेरा है, अब तू मुझे दे दे। प्रभु कहता नहीं, ये इसकी अच्छाई भी देख ले। और प्रभु ने हमें आज मौका दिया है कि हमारी अच्छाइयाँ आगे आएं। जितनी जितनी आगे आएंगी प्रभु क्या करेगा, उसे बढ़ाता रहेगा, इतना बढ़ा देगा कि आपकी बुराइयां जो है पीछे रह जाएगी, आगे आपके चारों तरफ अच्छाइयाँ आएगी। और शैतान दूर से देखेगा तो ये तो यार अच्छापन है, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, ऊपर से नीचे से सब गिरा हुआ अच्छाइयों के द्वारा। एक ही अच्छाई को इतना बढ़ा देगा परमेश्वर। ऐसा परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, हम पर तरस खाने वाला परमेश्वर है, और किसी न किसी तरीके से आपको बचाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर चाहता है कि एक भी रूह नाश ना हो, एक भी रूह शैतान के हवाले ना हो जाए, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, कोई भी रूह है, कोई भी जन शैतान के पास ना चले जाए। सब मेरे बच्चे हैं, सब मेरे हजूरी में स्वर्ग राज्य में पहुंचाए जाए। ये स्वर्ग की तैयारी के लिए अपने हृदय को छिदने वाला वचन जो हमारे हृदय को बदलता है। और कई सोचते हैं कि हम छोड़कर चले जाएंगे तो शायद हमारे छोड़ने से हमें अच्छाइयाँ मिल जाएंगी। प्रभु कहता है मैंने बुराइयाँ इसीलिए तुम्हें दिखाई हैं कि तुम इसे दूर करो, फिर से आप क्या करो, अच्छाइयों को बाहर निकालो। मगर हम डर जाते हैं। प्रभु कहता है मेरा बच्चा योद्धा वही है जो जंग तक, लास्ट तक टिका रहेगा, बना रहेगा मुझ में और अटा रहेगा। कोई बात नहीं, एक बार, दो बार, तीन बार अगर बच्चा गलती करता है तो हमें विश्वास है कि एक बार बच्चा एक ऐसा काम करेगा कि जितने भी गुनाह हुए, जितना भी काम हुआ, सारा का सारा वॉश आउट कर देगा। जैसा आज आपने डिसीजन लिया कि हमने तौबा की है, आपके तौबा करने से ही पता नहीं कितने गुनाह आपसे दूर हो चुके हैं, आप आजाद हो चुके हैं। ऐसी आजादी परमेश्वर देता है। जोरदार ताली बजाएं परमेश्वर की महिमा के लिए। बैठे, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हम बार बार बीमार होते हैं, बार बार दुष्ट आत्मा काम करता है, बार बार ऐसे होता है। क्यों होता है? कारण यही है कि हमने अच्छाइयों को नहीं, बुराइयों को लेकर बैठे हुए हैं। कारण यही होता है। मैं तो कहता हूं कि हमें तो प्रार्थना करवाने की आपको प्रार्थना करवाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी? क्योंकि आपने अपने हाथों से उन बीमारियों को, उन विचारों को, उनकी सोचों से अलग कर दिया, कुचल दिया उसे। तो मैं कहता हूं कि हमारी कलीसिया में बहुत सारा असर, बहुत सारी ऐसी काम हो गए हैं कि आज के बाद, पहले जैसे पिछले एक साल हो गया, पिछले साल जब स्टार्ट में थे, एक स्टार जब शुरू हुआ था, तब यहाँ पर बहुत सारे लोग जो भी आते थे उनको दुष्ट आत्मा घुमाता था। तो अब बहुत कम है, एक या दो होगा बीच में से, सब आज़ाद हो चुके हैं, सारे दुष्ट आत्मा छोड़कर जा चुकी हैं, सब बीमारियां जा चुकी हैं। ऐसी आज़ादी परमेश्वर देता है। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को प्रभु के आगे झुकाएं, प्रार्थना करते हैं।
स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं प्रभु। तेरे बच्चों ने जो वचन सुना है कि ये प्रभु आपकी ओर से को अच्छा लगता है, डिसीजन ले अपने जीवन में कि जो आपकी तौबा में बने रहें। तेरी दया, तेरी कृपा इन बच्चों के ऊपर बनी रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। आए अपने हदिये को अपने इनवेल्प में ले, जो पिछले हफ्ते में इनवेल्प लेकर गए थे, अपने दशमांश को अपने इनवेल्प में डालें, क्योंकि परमेश्वर हमें आत्मिकता में और शारीरिकता में और फाइनेंशियली तौर से हमें मजबूत करना चाहता है। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। हाँ जी, अपनी भेंट इस दान बॉक्स में डालें। जिंदा है तेरा खुदा, ना डर ना घबरा। जी जिसने, हालेलुया प्रभु जी। जिंदा है तेरा खुदा, बचन ते चलदा जा, कदे ठोकर ना तू खा। बचन ते चलदा जा, कदे ठोकर ना तू खा। ना डर ना घबरा, जिंदा है तेरा खुदा, ना डर ना घबरा। जिंदे चलदा जा, कदे ठोकर ना तू खा। वचन के चलदा जा, कदे ठोकर ना तू खा। ना डर ना। प्रार्थना करें, ऊंचा करें, भेंट को ऊंचा करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, ये भेंट प्रभु तेरे राज्य के लिए स्वर्ग पर उठाई जाती, इन्हें तो बढ़ा प्रभु जी। जिन्होंने अपनी कमाइयों में से प्रभु अपने उस 10वें हिस्से को निकाल कर तुझे दिया प्रभु, बहुत सारी आशीष, बहुत सारी बरकत पाएं, किसी भी चीज की कमी ना रहे, इनके घर में, इनके परिवार में सुख सलामती बनी रहे। आपके वचन के मुताबिक, आपके वादे के मुताबिक प्रभु होने दे इनके जीवन में बहुतर, और तेरे नाम की महिमा इनके द्वारा बढ़ती रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको परमेश्वर का आत्मा छूना चाहता है। जब प्रभु का आत्मा आपको छुएगा तो हो सकता है कि आपके आंसू आ जाएं, कोई परवाह नहीं। प्रभु में आप आंसू भी बहा सकते हैं। जो तैयार है प्रभु की महिमा के लिए, वो घुटनों में हो जाएं। मैं तो कहता हूँ सभी अपने घुटनों में आ जाएं, क्योंकि प्रभु का आत्मा आपको छूने जा रहा है। प्रभु का आत्मा आपको छूने जा रहा है। घुटनों के बल हो जाएं। जिन्होंने नाम लिखवाए थे, जिन्होंने तौबा की थी, वो भी घुटनों के बल हो जाएं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया हालेलुया। सब घुटनों के बल हो जाए, प्रार्थना की हालत में हो, अपने मन में परमेश्वर आपके हृदय को, अंदर की गहराइयों को देख रहा है। जिन्होंने अंदर से तौबा की, आज पवित्र आत्मा आपको छूने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है, आपको बताने जा रहा है कि आप सही जगह पर आए और मेरी संगति में आए। आपको छूने जा रहा है कि आप में से जितने भी दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, सब आपको छोड़कर जाएंगी। आपको छूने जा रहा है कि आपके जीवन को आपको बेहतर करने जा रहा है। आपके उसके छुअन को आपके जीवन में, आपके लाइफ में ये परिवर्तन आ जाएगा कि ये पवित्र आत्मा है जो हमारे हृदय को छूता है, हमें दिलेरी वाला आत्मा देता है, हमें आजादी देता है, हमें छुटकारा देता है। धन्यवाद हो प्रभु ईश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ, तेरी महिमा हो प्रभु जी। आपका आत्मा यहाँ पर मौजूद है परमेश्वर, और फरिश्ते यहाँ पर आपके प्रभु जी हुजूरी में मौजूद है। हमें तसल्ली देने वाला परमेश्वर आत्मा हमारे बीच, आत्मा हमारे लिए आया, पवित्र आत्मा हमारे लिए आया है, हमें छूता है, हमें आजाद कर रहा है, हमें आजाद करता है। प्रभु मैं जानता है तुम्हारे मन को देख रहा और मन छिद्रे, छू ले प्रभु के बच्चे, पवित्र आत्मा
यीशु के नाम से हिल जाए, आज दीवार टूट जाए, हर अंधकार की रस्सियां टूट जाए, घायल हो जाए, फरिश्ते लोग हमारे बीच में आए और यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हर एक मन तैयार हो जाए। यीशु के नाम में तौबा करे और विश्वास करे कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा परमेश्वर है, उद्धार करता परमेश्वर है, वो बल देने वाला, होली ताकत देने वाला परमेश्वर है। आज इस प्रभु तेरे वचन के द्वारा तेरी कृपा, होली घोष, फायर 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 प्रभु यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा शूले प्रभु इन जीवन को, शूले इन जीवन को। ये जीवन तेरे लिए, ये जीवन नाश होने के लिए नहीं है, ये पवित्र आत्मा को पाने के लिए। पवित्र आत्मा टच कर पवित्र आत्मा आपको छुपने जीवन के समय दे प्रभु, तेरी हर जोड़ी हो जाए, तेरी संगति में जाए। होली गॉड, आज बीमारियां, आज अंधकार की शक्तियां आज हिल जाएंगी, ताकतें देखो यीशु मसीह का आगमन हमारे बीच में है। होली गॉड, होली गॉड, होली गॉड, होली गॉड, फायर फायर, होली गॉड फायर, होली गॉड फायर, होली गॉड फायर 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 फायर, ये लेने वाले बराबर यीशु के नाम में, यीशु के नाम में वो चीजें सारे हुई यहाँ पर तेरा आत्मा वही पे समर्पण करता है, वही आजादी है वहीं पर। यीशु मसीह के नाम में हमें आजाद है प्रभु, और चक्रे हुए आजाद हो जाएंगे, चक्रे हुए धन्यवाद 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 यीशु के नाम में। टच कर उनके छीने कर ले प्रभु, हील कर, बच्चा हील हो रहा, सारी बकरियां यीशु के नाम में निकले, यीशु के नाम में निकले, बस यस 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 यस, निकले यीशु के नाम में होले बड़ी बस। धन्यवाद बल आए प्रभु, धन्यवाद 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 यीशु के लहू से, यीशु के लहू से आजाद हो जाए। और सीजन में ये बीमारी छोड़कर जा रही, दारू पीने वाली गंदियां हो जा रही है यीशु के नाम में। होली गॉड बराबर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। सब प्रार्थना करें, फायर उतर रही, फायर उतर रही, पवित्र आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने, पवित्र आत्मा में भरे यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा में भरे, पवित्र आत्मा में भरे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में अभिषेक हो जाए प्रभु तेरे बच्चे, आत्मा की गवाही के साथ भरे यीशु के नाम में। हमारे पास आजादी है प्रभु, और शिव परमेश्वर बच्चे को, शिव परमेश्वर इनके कपड़ेपन को चलाने वाला तू परमेश्वर, हम जानते हैं यही तेरी आजादी, आजाद हो जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गॉड, होली गॉड, पवित्र आत्मा यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। होली गॉड फायर, होली गॉड फायर इस बच्चे को ले प्रभु, ये तेरी संगति में आया प्रभु, मैं जानता हूँ ये चलाने वाला, इनके विश्वास को मजबूत कर, ये चल सकता है प्रभु, ये चलेगा यीशु मसीह के नाम में। होली गॉड, होली गॉड, फायर 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 फायर, हील कर, हील कर, हील कर, हील कर, हील का परमेश्वर तेरे वचन के मुताबिक हो जाने दे। ये बड़ी गवाही है प्रभु जी, जो तेरी महिमा के द्वारा प्रभु हील हो जाने दे प्रभु, तेरे बच्चे को हील हो जाने दे, यीशु मसीह के नाम से हील हो जाने दे, हील हो जाने दे। शिव परमेश्वर तेरे बच्चे को छू ले, तेरे बच्चे को छू ले, तेरे बच्चे को छू ले, चल चल यीशु मसीह के नाम में, चलो यीशु मसीह के नाम में। होली गॉड फायर, होली गॉड फायर, होली गॉड फायर, तेरे घर हमारा समय यीशु के नाम में। होली गॉड, होली गॉड, होली गॉड, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में चल, चल यीशु के नाम में। तुझे हुक्म मिला है, तेरी आत्मा को हुक्म मिला है, चल प्रभु के
बच्चे तू तोड़ने लग जा, यीशु के नाम से तोड़ने लग जा, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। होली घोष, होली घोष, होली घोष, होली घोष, यीशु के नाम में। होली घोष हमारा बखता बने देते इनके टखनों में बना यीशु मसीह के नाम में, टखनों में बना यीशु मसीह के नाम में। होली घोष, होली घोष, बढ़ दे, बढ़ दे, बढ़ दे। कुछ सूखी हड्डियों को चलाने वाला परमेश्वर है। मैं जानता हूं प्रभु तेरी हजूरी में जाए, तेरी हजूरी में जाए, तेरी हजूरी में जाए प्रभु तेरे बच्चे को। तेरी आत्मा का सफा यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से प्रभु तेरी तसल्ली पाए प्रभु। तेरे बच्चे तेरे नाम की महिमा करें यीशु के नाम में प्रभु। तेरे वाद के साथ हो जाए। होली गॉड, होली गॉड, होली गॉड, होली गॉड। फायर हो, फायर हो, फायर हो। ये नहीं मेरे, ये मेरा, मेरे, मेरे। जीसस नेम, हालेलुया। यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम में। होली गॉड, होली गॉड। टच कर, टच कर, टच कर, टच कर। यीशु के नाम में फायर हो, फायर यीशु मसीह के नाम में। होली गॉड, होली गॉड। छूले, छूले पवित्र आत्मा मेरे बच्चे को, छूले पवित्र आत्मा, छूले पवित्र आत्मा। टच कर, टच कर। आग उतरे प्रभु, आग उतरे, आग उतरे प्रभु, आग उतरे प्रभु ये तेरे नाम से। ले से ले ले शब्रबा शब्द यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में लबरबा, यीशु के नाम में। बीमारी जाए, जाए दुष्ट आत्मा की चालें रद्द हो जाए यीशु के नाम में। होली घोष आजाद कर प्रभु जी, आजाद जी वाला आत्मा दे प्रभु यीशु के नाम में। फायर हो जाए धन्यवाद प्रभु। तेरी बच्ची के बदले लहू लगाते हैं प्रभु जी। अंधकार की शक्ति को नाश करता हुआ आज प्रभु मेरे छू जा प्रभु, आजाद कर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। फायर, 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 फायर हो प्रभु। तेरी हजूरी हो पिता, तेरी तसल्ली बच्ची को मेरे प्रभु जी। फायर हो प्रभु जी, तेरी आग उतरे प्रभु जी, तेरी हजूरी मिल जाए यीशु मसीह के नाम में। ले 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 फायर ले, आग ले, आग ले, आग ले यीशु मसीह के नाम से। होले बरबस, होले बस आग, फायर, 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 फायर उतरे प्रभु आजाद कर प्रभु। बच्ची को आजाद हो जाए यीशु मसीह के आजाद, यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाए। लेकर आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। लेकर रमा खबरमा समगमशा सूर्य परमेश्वर अपने बच्ची को अपनी आत्मा में ले प्रभु जी, क्योंकि ये तैयार है तेरे साथ जीने वाले के लिए। आत्मा की गवाही के साथ आने प्रभु, तेरे प्रभु तेरी तसल्ली पाए, तेरी महिमा करने पाए यीशु मसीह के नाम में। ले प्रभु के बच्चे आत्मा में भर के गवाही के साथ तसल्ली पाए यीशु मसीह के नाम में। होली बोल, होली बोल, होली बोल यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। तसल्ली पाए यीशु मसीह के नाम में, तसल्ली पाए यीशु मसीह के नाम में। होली गॉड यीशु के नाम में। ओला बरबा सबरदा लेना माना हरा खबदा समझ। होली गॉड, होली गॉड, होली गॉड यीशु के नाम में आजाद हो जाए। अंधकार की शक्ति से आजाद हो जाए, अंधकार की शक्ति से आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। होली गॉड, हालेलुया। तेरे बच्चे तेरी महिमा करके नजर आए, तेरे बच्चे तेरी महिमा में बढ़ते नजर आए। तेरे विश्वास में, तेरे आजादों में आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। शूले परमेश्वर के जीवन को टच कर, इनके जीवन को टच कर प्रभु जी, आपकी सामर्थ्य नाम में प्रभु जी। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। तेरी तसल्ली पाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद हो प्रभु, अपनी आजादी वाला आत्मा दे प्रभु जी, तसल्ली पाए यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। तेरे बच्चे तेरी महिमा करने पाए प्रभु। धन्यवाद, तेरा शुक्र हो, धन्यवाद, 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 तेरा शुक्र हो यीशु के नाम में। हालेलुया। छुटकारा पाए हुए प्रभु के बच्चे तेरी महिमा करें, तेरी तसल्ली पाए प्रभु जी। सब तेरी ओर से, सब तेरी ओर से है प्रभु, तेरे विश्वास में है प्रभु। धन्यवाद के साथ होने दे प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जीसस के नाम में। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के नाम में हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Praise
यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर, आपकी आत्मा के वेलकम पिता परमेश्वर। सच में खुदावन तूने एक एक को अपनी आत्मा के द्वारा छुआ मेरे खुदावन, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आए प्रभु के लिए अपने आंसुओं को बहाएं, यस लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि उस प्रभु ने हमारे ऊपर कितनी दया की है। यीशु तूने हमें आज तक परमेश्वर जीवन रखा खुदावन प्रभु जी, मैं बच्चा कर रखने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद। मैं बच्चा रहंदा ना जे तेरी दया न हुंदी, मैं बच्चा रहंदा ना जे तेरी दया न हुंदी, ऐसा मैं लेंदा ना जे तेरी दया न हुंदी, सा मैं लेंदा ना जे तेरी दया न हुंदी, मैं बचिया रहंदा ना जे तेरी दया न हुंदी, मैं बचिया रहंदा ना जे तेरी दया न हुंदी, सा मैं लेंदा ना जे तेरी दया न हुंदी, सा मैं लेंदा ना। आंसू बहाए परमेश्वर के लिए, अगर उसकी दया ना होती तो हम जीवित ना होते। बचिया रहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी, मैं बचिया रहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी, जिन्नी वार विड़ गया तू मैनू चुकिया चुके आए, जिन्नी बार टूट गया तू मैनू चुके आए, दिती आन तसल्ली जद दिल मेरा दुख आए, दिती आन तसल्ली जद मेरा दुख आए, हाँ मेरा दुख आए, हाँ मेरा दुख आए, मैं दुख तू सेंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी, मैं दुख तू सेंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी, ऐसा मैं लेंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी, ऐसा मैं लेंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी, मैं बचिया रहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी, मैं बचिया रहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी, मुंह तेरे गीत मैं यीशु कदे भी गांदा ना, मुंह तेरे गीत मैं यीशु कदे भी गांदा ना, मुंह तेरे गीत मैं यीशु कदे भी गांदा ना, गीत मैं यीशु कदे भी गांदा ना, तेरी महिमा दी गई साज कदे वजांदा ना, तेरी महिमा दे लई साज मैं कदे वजांदा ना, कदे वजांदा ना, कदे वजांदा ना, ओह कुछ भी कहंदा ना तेरी दया ना हुंदी, मोह कुछ भी कहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी, ऐसा मैं लेंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी, ऐसा मैं लेंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी, मैं बचिया रहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी, मैं बचिया रहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी, जिन्नी वैसे पाप में जेड़े रोज मैं करदा हां, लखा ऐसे पाप ने जेड़े रोज मैं करदा हां, लखा ऐसे पाप ने जेड़े रोज मैं करदा हां, लखा ऐसे पाप ने जेड़े रोज मैं करदा
ਹੁੰਦੇ। सचमुच में परमेश्वर, ये आपकी दया है, ये आपकी कृपा है प्रभु। अगर आपकी दया ना होती तो प्रभु हम जीवित ना होते प्रभु, ये संगति ना होती प्रभु। इसलिए प्रभु जी आप हम पर दया करते हैं प्रभु, कि हम इस लायक ठहरे कि हम आंसू बहाकर प्रभु तेरी महिमा कर रहे हैं प्रभु। जितने भी संगति में प्रभु जी मेरे साथ आंसू बहा रहे हैं प्रभु जी, वो तेरे प्रेम का चिन्ह है कि प्रभु जी अपने आप का पश्चाताप करते हैं प्रभु, ये तौबा करते हैं प्रभु। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, जिन बच्चों ने प्रभु जी अपने नाम प्रभु तौबा के लिए लिखवाए हैं प्रभु, सचमुच में प्रभु उनके मन जिद चुके हैं प्रभु। ये वही प्रचार है जो पतरस ने किया था, जिसके वचन सुनने से मन सिद्ध गए प्रभु जी। ये प्रभु जी आपसे प्रेम करते हैं प्रभु, इनके बीमारियां इनको छोड़कर जाए प्रभु, इनकी गरीबियां इनको छोड़कर जाए प्रभु, इनके नशे कराने वाली लत, नशे कराने वाली गंदी आत्मा छोड़कर जाए प्रभु। इन्हें आजाद कर प्रभु, आजाद कर प्रभु। तेरी महिमा के द्वारा प्रभु तेरे बच्चे आजादी पाए और तेरी महिमा करें प्रभु। तेरी तसल्ली हमें मिले, तेरी दया, तेरी कृपा, तेरा अभिषेक अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहे। तेरे नाम की महिमा हो। सब कुछ मांगते अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जोरदार आमीन, जोरदार आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की संगति अब से लेकर परम धाम मसीह कलीसिया और तमाम भारत के वासियों के ऊपर बनी रहे, ताकि कोई भी पाप में ना बसा रहे, सब पाप से आजाद हो, ताकि तेरी महिमा हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि इसी तरह आपने तौबा में बने रहना है। तो आपको बैप्टिज्म के बारे में बताया जाएगा, समझाया जाएगा। तो फिर ये समय जब आएगा तो फिर हम प्रभु के बताए अनुसार, प्रभु की संगति के अनुसार हम बैप्टिज्म लेंगे, तो अपने जीवन को प्रभु के साथ पूरी तरह आज़ाद करेंगे। तो उससे पहले, बैप्टिज्म के पहले 3 फास्टिंग में आपको मिलेंगे। 3 फास्ट आपने रखने हैं, लगातार 3 दिन तक आप फास्ट में होंगे। जब आपने बैप्टिज्म लेना है तो वो बता दिया जाएगा, और उसके बाद जब बैप्टिज्म हो जाएगा उसके बाद फिर 3 दिन बाद फिर आपने फास्ट में रहना है, ताकि जैसे बैप्टिज्म होगा उससे पहले आप फास्ट में, और जब हो जाएगा उसके बाद भी आप फास्ट में रहोगे। तो प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे। आमीन। ठीक है, आपके लिए भोजन का इंतजाम है, आप खाना खा के जाए।